हमें ये रियलाइज करना चाहिए हमारे हृदय में बैठे एक सेकंड, 1 घंटे में 1 सेकंड को सोचा, जिससे ये खुजाल लेते हो, लिख रहे हो इतनी देर बस, फिर आधा घंटे में एक बार ऐसे कोई प्रैक्टिस कर लोगे कुछ दिन, तो हर समय ये फीलिंग रहे कि श्याम सुंदर हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है। तो साथ रहने की बात जो है उसका अभ्यास करना चाहिए। हम अकेले हैं ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि गलत है। वो निरंतर हमारे साथ है, फैक्ट है। उस फैक्ट को एडमिट करना और फील करना। जब ये अनुभव महसूस करोगे बार बार, तो कभी भी टेंशन नहीं हो सकता। हर समय वो हमारे साथ हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये अभ्यास करना चाहिए काम करते समय। तो कुछ दिनों में फिर वो ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि ये फीलिंग नहीं रहेगा कि हम अकेले नहीं हैं, हम दो हैं। और तो फिर साधना जो असली है वो तो एकांत में होती ही है। कोई भी गलत चिंतन प्रारंभ होता है, अहंकार की हो, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब हम ये महसूस करेंगे वो हमारे साथ हैं, देख रहे हैं, हमें उनकी कृपा चाहिए, इसलिए गड़बड़ न करें, ये तो कृपा नहीं मिलेगी। जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं, टीचर नहीं है, हंसते हैं, खेलते हैं, ही हू करते रहते हैं, टीचर आ गया सब सावधान हो गए। तो जैसे वो टीचर के आने पर सावधान होते हैं बच्चे और पढ़ने लगते हैं, वो फीलिंग हमको हमेशा रहनी चाहिए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, सहसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अनुभव करने से वो अभ्यास कर जाएगा। ये जो आदत खराब हो गई है हम लोगों की, अपने को अकेला मानने की, जो मैं सोच रहा हूँ माँ भी नहीं जानती, बाप भी नहीं जानता, बीवी भी नहीं जानती, जो मैं सोच रहा हूँ, ये फीलिंग पैदाइशी। अब इसको मिटाना है। नहीं, हम अकेले नहीं हैं। वेद का चैलेंज है, श्याम सुंदर नित्य हमारे हृदय में बैठे रहते हैं नोट करने के लिए कि जीव पता नहीं कब शरणागत हो जाए, तो उसी क्षण हमको सब कुछ करना पड़ेगा। अनंत जन्मों के पाप नष्ट करने पड़ेंगे, संचित कर्म भस्म करना पड़ेगा, योगक्षेम बहन करना पड़ेगा, जितनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं उनकी शरणागत के प्रति सब करनी पड़ेंगी। इसलिए 1/100 सेकंड को भी भगवान जीवात्मा से अलग नहीं हो। ये बात जानता नहीं जीव। जब उसको ये ज्ञान हो जाता है और इसका अभ्यास कर लेता है, तो प्राइवेसी खत्म। ये हमारे लोगों को जो सर्वनाश हो रहा है प्राइवेसी से हो रहा है। हम प्राइवेट सोच रहे हैं, कोई नहीं जानता, वो नोट हो रहा है जानता कैसे नहीं। संसारी लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, दोनों को सामने रखना चाहिए। और अपने शरीर के लिए तो खास तौर से रखना चाहिए। हम प्लान बनाते हैं, यहाँ से कलकत्ता जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, वहां से वो करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से जा ही न सकें, हाथ फेल हो जाए। लोग तो देख रहे हैं संसार में। इसलिए हमें फल की इच्छा नहीं रखना है, जो हो जाए ठीक है।
अगर वो हमारा कल्याण समझते हैं जीवन में तो जीवन देंगे, मरण में समझते हैं मरण देंगे, लाभ में हमारा कल्याण समझते हैं लाभ देंगे संसारी। अगर हानि में हमारा कल्याण चाहते हैं कि इस समय लाभ देना इसको हानिकारक है तो हानि दे देंगे। तो दोनों पक्ष सदा साथ रखें तो दो में एक होगा, तो परेशान नहीं होगा। अब जब एक पक्ष रख लेता है, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारी बीवी, हमारा पति नहीं मरेगा, ये हमारे बेटा हुआ है 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अभी ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, एक ही पक्ष सोचते हैं हम लोग। तो जब उसके विपक्ष की बात हो जाती है, कभी होती रहती है प्रारब्ध के अनुसार, अरे कोई जीव आया है 10 दिन को 10 दिन में मरेगा तो रोना पड़ता है, क्योंकि हमने एक पक्ष सोचा। जैसे बादल हो रहे हैं, अब हम रोज देखते हैं कि मसूरी में ऐसे ही होता है कि आसमान खुला है, एकदम बादल हुए, एकदम पानी आ गया। तो जब बादल हमने देखा तो हम दोनों बात सोचते हैं और छतरी लेके चलते हैं, क्या पता पानी बरस गया, ना बरसता ये भी हो सकता है, लेकिन बरस गया ये भी हो सकता है। अब बरस गया, हम तो पहले सोच रहे थे बरस नहीं सकता है। तो ऐसे ही संसार के विषय में हमको हमेशा निश्चित रखना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको फिर रंग साइड बात कोई हो भी जाए और होगी, एक साइड कभी किसी की नहीं रह सकती। वो चाहे महापुरुष हो, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे साधक हो, चाहे नास्तिक हो, क्योंकि सबके साथ प्रारब्ध लगा हुआ है। प्रारब्ध भोगना ये सिद्ध महापुरुष के लिए भी कंपलसरी, उसको फीलिंग न होगी दुख की, इतने फर्क है लेकिन होगा, उसका भी बाप मरेगा, उसका भी बेटा मरेगा, उसमें रियायत नहीं होगी। किसने भगवत प्राप्ति कर ली है उसके बेटे को मारो मत ऐसा नहीं होगा। अभिमन्यु मारा गया, श्री कृष्ण भी बैठे हैं, गीता ज्ञानी अर्जुन भी बैठा है, ब्याह कराने वाले बेशक ब्याह भी बैठे हैं, सब अवतार हैं लाइन की लाइन लगी है भगवानों की, लेकिन होगा वो। सबसे बड़ी चातुरी विवेक की यही है कि हमें दोनों पक्ष रखना चाहिए। इस साइंस के युग में इतनी भीड़ में किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रारब्ध छोड़ लो तो भी बड़े एक्सीडेंट हो जाए। इनके भाई का हाल सुना है, सुनो दंग रह जाओ। इनके पिताजी का देहांत हुआ तो उनको देखने के लिए इनके छोटे भाई चले, छोटे भाई थे हमारे वो ले जा रहे थे अस्थियां प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, अस्थियां प्रोवाइड करने जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, वो भी गए जंग। तो जब समय आ जाता है तो उसके 50 बहाने हैं तो हमेशा मनुष्य को समझे रहना चाहिए, संसार में कोई चीज स्थायी नहीं, और जो कुछ दिन की है वो भी पता नहीं, वो भी पता नहीं कि हाँ हमारा बाप कब मरेगा, हमारा बेटा कब मरेगा, ये भी पता नहीं। और अगर पता हो जाए तो और मुसीबत खड़ी हो जाए। हमको जो अटैचमेंट का सुख मिल रहा है, मेरा बेटा ये मैं क्या कर पाता हूँ, अभी जो शुरू हो गया उनको दुख। ये लोग जो किसी के पास जाते हैं बेवकूफ लोग, और ज्योतिषी लोग बताते रहते हैं उनको फैद कुछ न कुछ, और जब घर बता दिया कोई चीज भाई तुम्हारे ये ग्रह है ये होगा, अब वो ग्रह तो आएगा साल में बाद, और अभी से टेंशन शुरू हो गया। और एक साइंस ये है कि हर एक को अपने से नीचे देखना चाहिए। हमारा शरीर है नंबर 1, हमारे
घर के परिवार वाले हैं, नंबर 2 हमारी संपत्ति है, नंबर 3। ये इतनी चीजें जितनी मेरे पास है, इससे कम और कोई है क्या? अभी करोड़ों है, अरबों है। हमारी 2 आंखें, किसी की आंखें नहीं है, किसी की एक ही आंख है, किसी का एक पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, कोई गूंगा है, किसी की बीवी बड़ी भयानक है, पति को मार देती है। हमारी बीवी तो कम से कम गाली गलौज तक ही रहती है। तो आदमी अपने से नीचे सोचे अगर, तो कभी दुखी नहीं होगा। हमको 2 टाइम खाना मिलता है आराम से, लेकिन हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रूखी रोटी भी नहीं 2 टाइम पा सकते। भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो ये सब हमारा हिसाब बैठा हुआ है। तो और अगर अपने ऊपर देखेगा तो कोई न कोई जो है ये ऊपर, सुंदरता में, गुण में, बुद्धि में, धन में, हर चीज में हमसे आगे कोई न कोई तो मिलेगा। अगर मृत्युलोक में नहीं है तो स्वर्गलोक में मिलेगा। तो वो सदा दुखी रहेगा अपने से आगे वाले को देख करके। तो हमारे पास तो एम्बेसडर है, इसके पास तो अम्पाला है, लोग कार में चल रहे हैं, परेशान हो रहे। लंबी गाड़ी बढ़िया है फॉरेन की, क्या बताएं, हमारे पास तो 5-6 लाख होता। तो अगर कोई अपने से ऊपर देखेगा सदा शांत रहेगा, दुखी रहेगा। अभी जो कह रहे थे ना, करोड़पति कहते हैं इनको। तो करोड़पति जो होगा उसकी सबसे अधिक आसक्ति पैसे में होगी, क्योंकि करोड़पति बनने के लिए उसने इतना अधिक चिंतन किया है पूरी लाइफ। और चिंतन से अटैचमेंट होता है। तो अब उसका बीवी में आसक्ति अधिक नहीं होगी, बेटे में अधिक नहीं होगी, बाप में अधिक नहीं होगी, उसके पैसे में ही होगी। तो जितना अधिक संसार का वैभव जिस प्रकार का मिलेगा उसी प्रकार का अहंकार उसको होगा, और उसके आगे बढ़ने का उतनी लोभ होगा। अब मैं टाटा के बराबर हो जाऊं, बिरला के बराबर हो जाऊं, क्या करूं, क्या क्या 420 करूं, क्या करेगा? तो बेचारा वो हंसेगा कब? हंसने का मतलब तेज स्थापित हो जाए। और ये हमारे पास इतना पैसा है कि बैठे बैठे खा सकते हैं सारी चीजें, पूरी फैमिली, बस काम बंद करो, भाग मिला। ये योग्यता जिसको हो जाए वो हंस सकता है। और जिसके पीछे लग गई बीमारी, आगे की प्लानिंग प्रैक्टिस, उसका कहीं एंड नहीं है, वो सदा अशांत रहेगा। एक प्राइम मिनिस्टर सारे भारत और दुनिया के प्रपंच में परेशान है, सोना हराम है, और जब छिन गई वो सीट तो हाय वो कब मिलेगी उसमें परेशान है। अब देखो राजीव गांधी ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं सारी इंडिया में, 2nd क्लास में। वो सीट मिल जाए, जो भी करना पड़े हम करेंगे। जिंदगी में जो ट्रेन पर नहीं चला या कभी कभी चला, क्योंकि पहले तो पायलट रहे, हवाई जहाज चलाया करते थे, और फिर उसके बाद एकदम प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनको 2nd क्लास में चलने की नौबत कब आवे? अब देखो हमारे देश में तुम यहाँ नहीं थे, इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए वामपंथियों को इन्होंने कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। भिड़ाया बंगाल के चीफ मिनिस्टर, बड़ी पार्टी है कांग्रेस आई, कोई कमी है तो वामपंथी मिल जाए, गवर्नमेंट बन जाएगी, भाजपा रहे बाहर। तो यहाँ एक बार ऐसे पहले हो चुका है, जनता पार्टी का राज्य था जब, तब ऐसे चरण सिंह को बना दिया था इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर, और 10 दिन बनाने के बाद अपना समर्थन वापस ले लिया, तो बेचारा बेकार गया। तो ये होशियार था कम्युनिस्ट, इसने कहा कि मैं चरण सिंह नहीं हूँ, तुम इंदिरा गांधी की जो एक्टिंग कर रहे हो मैं इस चक्कर में नहीं आने वाला। यानी
वो सीट जो छीन गई है उसके लिए इतना व्याकुल है। जब श्री कृष्ण रास्त्र गायब हो गए, किशोरी जी को लेकर जो लौट के आए दोबारा, तो गोपियों ने कहा, महाराज क्या हम आपसे प्यार नहीं करते जो आप चले गए थे? आपका सिद्धांत है कि जितनी मात्रा में जीव प्यार करेगा उतनी मात्रा में मैं करूंगा, आकाश नियम है। अगर ये सही है आपका नियम तो आप चले क्यों गए? क्या मैंने सोचा था चले जाओ? तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई देखो, मैं प्यार तो करता ही था, अब करता ही हूं, जब तक जीव करेगा, जितना करेगा, जिस भाव से करेगा, न पातुला। लेकिन मैं इसलिए चला गया था कि वियोग में तुम्हारा प्यार और बढ़ेगा। जैसे किसी गरीब की लॉटरी खुल जाए, 1 करोड़ मिल गया, अब ठाट से विभोर हो गया, पागल हो सकता है। एक साधारण आदमी जो खोंचे की दुकान करना था, उसकी लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ की, तो बैलेंस संभालना मुश्किल हो जाएगा। रुपया लेके बैंक से बड़े शान से टैक्सी करके घर पे आ रहा था और 4 गुंडे मिल गए और रिवाल्वर दिखा के सब रुपया छीन लिया। अब वो जब घर पहुंचता है तो जितना उसे सुख मिला था 1 करोड़ मिलने पर, अब उतने उसको उसका चिंतन होगा। हाय 1 करोड़, हाय 1 करोड़, कोठी कार सब मेरे हो जाती, अरे मैं मर गया। उसी का चिंतन करेगा 24 घंटे, क्योंकि पहले गरीब था, फिर अमीर हुआ, फिर गरीब हो गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इसलिए वियोग दिया है कि तुम पहले गरीब थे। एक जीव 84 लाख में घूम रहा है, कभी आनंद पाया नहीं बेचारे ने, और एकदम इतना बड़ा आनंद उसको दिया गया महाराष्ट्र का, श्याम सुंदर का आलिंगन मिल रहा है, गंगे शरीर से उनका अलौकिक शरीर छू गया, इतना आनंद, और फिर छिन गया, वो गायब हो गए। अब गोपियों को जो हालत हुई गायब होने पर, उससे प्यार बढ़ गया। और जो भी संसारी संपत्ति वाला है उसका दिमाग खराब होगा, नेचुरल। किसी किसी घोर अच्छे संस्कार वाला अथवा गुरु कृपा जिसके ऊपर हो, वो अपने को समझे रहे, अरे ये सब जो कुछ बाहर का है ये सब स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का सामान है, अभी हमको दे रखा है और कल को ट्रांसफर कर दे, भैया अब तुम करोड़पति बन जाओ। फिर उसके बाद तुम बन जाओ। वो घूमा करता है 1 करोड़, तमाम को बनाता रहता है करोड़पति। अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, कब किसको ट्रांसफर कर दे, वो अपना अधिकार क्यों जमाओ भाई। वो कुर्सी तो जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके लिए है, एक प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखी नहीं गई है कुर्सी, वो तो आदमी बदलता रहेगा, कुर्सी में रहेगी। हमेशा सावधान रहे, गुरु के सिद्धांत को, उपदेश को मस्तिष्क में रखे रहे, वो हथियार अपने संसार में वर्क करें और शाम को नोट करें, आज हमने गुरु के आदेश के खिलाफ क्या किया। एक बार ये क्रोध किया, एक बार ये लोभ किया, एक बार ये 420 की, तो हम कृपा कैसे प्राप्त करेंगे उनकी। वो तो कहते हैं निष्कपट शरणागत होना चाहिए और 100% शरणागत होना चाहिए। अच्छा, कल नहीं होने देंगे। सोते समय 2 मिनट सोचा आज हमने क्या क्या अपराध किए और क्यों किए। दूसरे दिन तो और कम हो गया अपराध, तीसरे दिन और कम हो गया, बस तो खत्म हो गया। कोई भी योग्यता अभ्यास से आती है संसार में भी। जब बैठना सीखा आप लोगों ने, खड़ा होना सीखा था, कितने बार गिरे थे,
अब याद नहीं है। हजारों बार गिरे, चोट लगी, रोए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। फिर खड़े हुए, फिर चलना सीखे तो चलने लगे। और अगर नर्वस हो जाते, अपन तो घुटने के बल चलेंगे, बाज आए खड़े होने से नहीं, वो अबोध बालक भी इतनी नॉलेज रखता है। और जब सेंस हो गया और गुरु का ज्ञान मिल गया, शास्त्र वेद की नॉलेज हो गई भगवत कृपा से, सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमको पता चल जाए करना क्या है, हम हैं कौन, हम आए किस लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अरे संसार की संपत्ति का तो ये बता रहे हैं वेद कि प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुका है हजारों बार। इंद्र ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको संसार में भेजा था, वो मेरा संसार है। एक तो मैंने इतनी कृपा की, तुम माँ के पेट में टंगे थे उल्टे, हमने पालन पोषण किया तुम्हारा। फिर तुम पैदा हुए तो दांत नहीं था, हमने माँ के स्तन में दूध बना दिया। तो उसके बाद हमने संसार में तमाम खाद्य पदार्थ बना दिए, तो तुम्हारा काम चले आराम से। और तुम मुझे में रह गए, हम ही को भूल गए। एक रबिया थी, मुसलमान फकीर संत, तो एक लकड़ी में उसने आग जलाया ऐसे और पकड़ के और बाजार में भागी, जला दो जला दो, काबे को जला दो। अब सारे मुसलमान तो काबे के उपासक हैं, हज करने जाते हैं, उस पत्थर की परिक्रमा करते हैं, उसको गॉड भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, और ये कह रही जला दो, पागल हो गई है। और इतनी बड़ी संत है, सूफी। लोगों ने पूछा भाई क्या बात है, क्या बोल रही है? काबे को जला दो। क्यों? कई लोग मकान के पीछे मकान मालिक को भूले जा रहे हैं। मकान के पीछे मकान मालिक को भूले जा रहे हैं। ये शरीर मकान है, ये भगवान ने दिया है तुमको मनुष्य का शरीर कि मुझको प्राप्त करो, तो शरीर में रह गए, हम ही को भूल गए। हर समय जागरूक रहना चाहिए। जैसे कपड़ा पहनते हो तुम लोग, शरीर की इतनी फिक्र है, कपड़ा टेढ़ा हो गया, टाई टेढ़ी हो गई, सारी जरा से नीचे आ गई, दिन भर ये क्या करते हो तुम लोग? यानी ये गंदे शरीर की तो इतनी फिक्र है तुमको और आत्मा में गड़बड़ हो रही है, उसकी फिक्र ही नहीं कुछ। लोग कहते हैं महाराज जी भूल जाता है, महाराज जी याद नहीं रहता, वो ज्ञान आपका दिया हुआ भूल जाता है, वो चिंतन भूल जाता है। हम पूछते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की नंगा होकर सड़क पर घूमा कभी? क्यों नहीं घूमा? ये क्यों नहीं भूल गया? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है, लोग पागल कहेंगे, ये महत्व है उसका। अरे पागल तो तुम हो ही, लोग कहे चाहे न कहे। जो शरीर का उपासक है, आत्मा को भूल गया, वो पागल नहीं तो और क्या है, फुल मैल। लेकिन हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस महसूस करते हैं उसको कर लेते हैं। किसी के गुरु ने उपदेश दिया, देखो भाई ये हलवा पूरी और तमाम पकौड़ी और मक्कारी जो तुम खाने की चाट की बीमारी लगाए हो उसको बंद करो। मन भी खराब होता है, शरीर में बीमारियां भी होती हैं, बॉयल खाना खाया करो। बॉयल खाना कैसे महाराज जी? अरे तरकारी वगैरह खाना वगैरह उबाल लो, खा लो, तो छोंक के बघार के बर्बाद करके जो खाते हो
तो कहता है महाराज जी हम गृहस्थी आदमी है, योगी नहीं है, हमसे नहीं खाया जाएगा। आप साग सब्जी सब बिना नमक के खाते रहते हैं कि हमारे बस का नहीं है। हार्ट में तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा एक बल्ब खराब किया तुम्हारा, अगर जिंदा रहना है तो बॉयल खाना खाओ, तेल घी सब बंद। अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल बॉयल खाएंगे। क्यों जी अब तुम योगी बन गए? अभी अभी गुरु जी के पास आके आए थे तो तुमने ये जवाब दिया था गुरु जी को कि हम योगी नहीं है, तुम गृहस्थी लोग हैं, बड़ा बिना मसालेदार सामान से हम कैसे खा सकते हैं। अब तो डॉक्टर ने कह दिया और तुमने ये सोचा कि शरीर ही नहीं रहेगा तो तुमको केयर हुई। भाई अब शरीर तो रख लेंगे, हमको मरना नहीं है, लिहाजा जो डॉक्टर कहेगा सब मानेंगे। योगी हो गया। केवल सोचने पर डिपेंड करता है। सब लोग ऐसे बोला करते हैं, मैं ऐसा रंगी साड़ी नहीं पहन सकती, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, क्या बकवास करता है, नंगा है नंगा जाएगा, ये नहीं कर सकते। यही तो सब बीमारी तुमने मोल लिया हम संसार में आकर। जिसके पहले तब साड़ी पहन के आई थी वहां से माँ के पेट से। अपने आप अपने मन को बिगाड़ता है और फिर दुखी होता है और फिर कहता है भगवान कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। ओखली में सिर दे, चोट लगे तो कहा हम मर गए। अरे क्यों ओखली की सिर में सिर देने जा रहे हो, आप बाहर खड़े रहो। हाँ इतना जरूर है, जिसको कोई सही महापुरुष नहीं मिला और बेचारा कुछ जानते ही नहीं है, तो यद्यपि कोई रियायत नहीं होगी भगवान के यहाँ उसके लिए। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट के कानून नहीं पढ़ा है कोई, अरे कई आदमी जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो दंड देगी। तो साहब हमको कानून ही नहीं मालूम आपका। अरे तो मालूम होना चाहिए तुमको, हमारी गवर्नमेंट में, हमारे देश में तुम रहते हो,